केवल इसलिए एकत्र नहीं होते हैं कि हम एक दूसरे से मिले, मगर इसलिए एकत्र होते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए एकत्र होते हैं साल पर हमें क्या काम करना है। क्योंकि गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने के पीछे हमारी पूर्वजों की एक चिंतन था कि गुरु जब स्वतंत्र होगा तभी वह विद्यादान कर सकेगा। शिष्य के लिए विद्यादान जरूरी है, शिष्य के लिए विद्या जरूरी है, मार्गदर्शन जरूरी है। और शिष्य एक शून्य से पूर्णता तक पहुंचने की ओर अग्रसर होता है। जब वह जन्म लेता है, जब वह दीक्षा लेता है, तब वह शून्य होता है, उसको कोई पूर्ण विधि विधान ज्ञान चिंतन कुछ नहीं होता। वह आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा होती है, इच्छा होती है, चिंतन तो होता है कि मैं उन अज्ञात रहस्यों को देखूं, देवताओं को देखूं, मुनियों को देखूं, योगियों को देखूं, उन केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करूं, उन तीर्थ स्थानों को देखूं और सबसे पहले अपने भाग को पहचानूं। ये चिंतन तो उसका होता है, मगर किस पगडंडी पर जाना है, किस रास्ते पर जाना है, ऐसा नहीं है गलत पगडंडी मेरे हाथ में आ जाए या कोई गलत रास्ता हाथ में आ जाए। इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी, वो बराबर उसको मार्गदर्शन दे। इस मार्गदर्शन देने वाले व्यक्ति को गुरु कहा गया। और गुरु अगर खुद की रोटी कमाने में लग जाए तो शिष्य को टाइम नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको फिर 8 घंटे नौकरी करनी पड़ेगी या 8 घंटे व्यापार करना पड़ेगा। वो 10 घंटे व्यापार नौकरी करने के बाद में उसको शारीरिक श्रम करने की वजह से विश्राम की जरूरत होगी, नींद की जरूरत होगी, और वो शिष्य को जो कुछ देना चाहेगा वो नहीं दे पाएगा। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में गुरु को उन कार्यों से मुक्त रखा। और गुरु की आवश्यकताएं बहुत न्यून थी, इतनी कि उनको साल में 4 से धोती जरूरत थी, 4 से कुर्तों की जरूरत थी, और शिष्य को भोजन देने के लिए भोजन की व्यवस्था की जरूरत थी। न इसके अलावा उनकी कोई आकांक्षा थी, न लोभ था, न इच्छा थी और न चिंतन था। और जिस गुरु के पास लोभ और आकांक्षा होती है और गुरु बन भी नहीं सकता है, वो व्यापारी बन सकता है। इसलिए शिष्य ने एक मर्यादा रखी कि गुरु पूर्ण पर एकत्र हो और यथोचित धान, गेहूं, आटा, पैसा, धोती, कुर्ता उन गुरु को दे, जिसे साल भर गुरु अपना जीवन निर्वाह कर सके और गुरु निश्चिंत हो सके उन कमाने की चिंता से, और शिष्यों को ज्ञान दे सके। एकत्र होने के पीछे मकसद ये था। और दूसरा मकसद ये था कि शिष्य अलग अलग स्थानों पर रहते थे, तो शिष्यों की भी मार्गदर्शन को जरूर नहीं था कि सभी गुरुकुल में रहते थे। कुछ विद्यार्थी गुरुकुल में रहते थे, मगर अधिकतर विद्यार्थी अपने अपने सुंदर क्षेत्रों में रहकर भी काम करते थे। कृष्ण जैसे व्यक्ति को भी गुरुकुल में रहना पड़ा, सुदामा जैसे महान विद्वान को भी रहना पड़ा। उन सांदीपन आश्रम में यहाँ जहां तुम बैठे हो, यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर ही भगवान श्री कृष्ण पढ़ाई की थी। सांदीपन आश्रम उज्जैन के पास में आया हुआ है। मेरे कहने का और चिंतन यह था कि हमारी जो संस्था सिद्धाश्रम साधक परिवार है, इस सिद्धाश्रम साधक परिवार को हम अभी तक सही ढंग से समझ नहीं पाए। इसलिए समझ नहीं पाए, अभी हम इस पगडंडी पर 4 के कदम ही बढ़े। इस पगडंडी पर हमने तो 2-4 मंजिल पार नहीं कर ली। इतने बड़े विराट फलक को समझने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत है। एक बहुत बड़े विद्वान को परखने और पहचानने के लिए श्री कृष्ण को कम से कम 20 साल सांदीपन आश्रम में रहकर सीखना पड़ा। तब उस धनुर्विद्या में भी निष्णात हो सके, तब सुदर्शन चक्र के ज्ञान में भी निष्णात हो सके, और भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति को भी कहना पड़ा कि आप अपने आप में अन्यतम विद्वान योगी हैं। इसलिए कि उन्होंने उन सब विद्याओं ज्ञान को प्राप्त किया। और जब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, और वह ज्ञान प्राप्त होता है गुरु के सानिध्य से। लोहे को आप चुंबक से दूर रखें तो लोहा चुंबक नहीं बन सकता है, और लोहे को पारस से दूर रखें तो पारस नहीं बन सकता, स्वर्ण नहीं बन सकता। सोना बनने के लिए तो लोहे को रगड़ खानी पड़ेगी, और वह उस चुंबक से रगड़ खाएगा तो चुंबक बन जाएगा। और शिष्य को भी साल भर में एक बार तो रगड़ खानी पड़ेगी, आना ही पड़ेगा उस गुरु के साथ, उन गुरु के चरणों के साथ, उनके जीवन के साथ, उनकी मर्यादा के साथ, उनकी पद्धति के साथ। और ये समझना पड़ेगा कि मैं और मेरी व्यवस्था है, मेरी मजबूरी ऐसी है कि मैं पूरे साल भर आपके आश्रम में नहीं रह सकता। मेरा व्यापार है, मेरा ग्रस्त है, मगर आप जो मुझे आज्ञा दे, मुझे गाइडेंस दे, जो मार्गदर्शन दे, उस मार्गदर्शन पर मैं चलने को तैयार हूं, जो भी मुझे समझ में पाएगा। हमने आपको तो ठीक किया है, आपको मैं द्रव्य दिया है, आपको वस्त्र दिया है, आपको कुर्ता दिया है, आपके परिवार को पालन पोषण के लिए आटा दिया है, आपको सुनते हैं,
मगर उसको इकट्ठा करने के लिए हमें वापस परिश्रम करना पड़ेगा। वो अपनी जगह सही है, उसमें मर्यादा वही थी, आज भी मर्यादा वही है। आज कुछ शिष्य या कुछ अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते हैं। मैं गुरुकुल का मतलब स्कूल नहीं कह रहा हूं, स्कूल में एक शिक्षा अलग ढंग की वह शिक्षा है, ये ज्ञान है। गुरुकुल में ज्ञान नहीं दिया जाता, गुरुकुल में केवल साक्ष्य बनाया जाता है। जो निरीक्षण है वे साक्ष्य बनते हैं, चाहे हिंदी भाषा में बने या संस्कृत भाषा में बने, चाहे अंग्रेजी भाषा में बने। साक्ष्य होना अलग चीज है, ज्ञानवान होना अलग चीज है। ज्ञान उन स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकता। बीए पास करने से, एमए पास करने से ज्ञानवान नहीं हो सकता। कबीर एमए में पढ़े नहीं थे, बीए पास नहीं किया था। मीरा ने हायर सेकेंडरी स्कूल पास नहीं की थी। रैदास ने किसी स्कूल में तालीम नहीं ली थी। नानक ने कुछ पढ़ाई ज्ञान प्राप्त किया नहीं था। इन लोगों ने स्कूलों में कोई सर्टिफिकेट नहीं लिए थे, मगर ज्ञानी कहला है, चेतनायुक्त कहला है। इसलिए ज्ञान और साक्ष्यता में अंतर है, और ज्ञान प्राप्त किए बिना जीवन का पूर्ण उदय नहीं हो सकता। साक्ष्य तो केवल हम पढ़े लिखे नहीं, इसलिए पढ़ लिख गए, हम अपनी बात लिख सके, दूसरों को पढ़ा दें कि मैं अच्छा हूं, मेरे तबियत खराब है, और सामने वाला मेरे तबियत खराब है, मेरे तबियत खराब पढ़ ले। और वो भी कैसे पढ़ते हैं? मेरे पास टेलीग्राम आया कि मेरे पास एक शहर का नाम अजमेर, अजमेर से टेलीग्राम आया, काका जी अजमेर गए। काका जी कहते हैं, और टेलीग्राम से काका जी आज मर गए। वो अजमेर लिखा था, इंग्लिश वालों ने छापा अजमेर गए, आज मर गए। वहां रोना था पड़ोस में, अम्मी रोने के लिए गए, क्यों पड़ोस का मामला था। मैं क्या बात हुई, काका जी मर गए। तो काका जी कैसे मर गए? ठीक ठाक तो गए थे, तो टेलीग्राम आया, टेलीग्राम को पढ़ा, काका जी आज मर गए। फिजिकली फिट थे, ऐसा गए और मर गए, मतलब कोई इनकार किसी को वहां जाना और मरना। हम रो ही रहे थे, हम भी उदास घूमता रहे थे। मैं भी हम पहुंच रहा था, बैठा पत्नी के साथ में थी, जो काका जी आ गए घर में। अरे भाई तुम क्यों रो रहे हो? अरे आप मर गए थे, आपको वापस कैसे आए? तो इसको शिक्षा कहते हैं। ये पढ़े लिखे आदमी तो टेलीग्राम करते हैं, टेलीग्राम पढ़ते हैं, तो ऐसा टेलीग्राम किया जाता है, ऐसा दिखा तो सही होगा। काका जी आजमेर गए, अब टेलीग्राम कैसे आते हैं वो तो आप समझ सकते हैं। में साक्षरता भी जरूरी है, पर ज्ञान ज्यादा जरूरी है। ज्ञान में चेतना पैदा होती है, एहसास पैदा होता है मैं कौन हूं, आखिर तुम क्यों पैदा हुए, उसके पीछे तो मकसद होगा। भगवान ने तुम्हें क्यों पैदा किया, भगवान ने तुम्हें इस जमीन पर दिया क्यों, तुम्हारे मेरे क्यों संबंध बनाए, तुम्हारे और तुमसे पड़ोसी से क्यों संबंध है। ये शिक्षा के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, ये तो ज्ञान के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। और सिद्धार्थ को उतने बड़े फर्क को जो गुरु को नहीं समझ सकते, तो हजारों गुरुओं से मिलकर के सिद्धार्थ मिलता है। उस सिद्धार्थ को भी आज की दुनिया नहीं समझ सकेगी, एक ढंग से नहीं समझा जा सकता है, एक ढंग से नानक सिमानी को नहीं समझा जा सकता है। उस नानक सिमानी की आलोचना हो गया, मैं कुछ बात कहूंगा तो शायद आप कहेंगे स्वार्थी आदमी है, छली है, धोखेबाज है, कुछ मुझे भला कहेंगे, कुछ बुरा कहेंगे। ऐसा तो दुनिया में कृष्ण को भी सैकड़ों लोग दुर्योधन दिए हैं। धर्मराज बैठा बैठा कह रहा था कि ये कृष्ण नहीं मरेगा, ये मर जाए तो मेरा दुर्योधन जीत जाएगा, इसको तुम हटा दो। संजय ये बीच में बहुत गड़बड़ कर रहा है। अब उनके हाथ में बात हुई, क्योंकि वो ज्ञानवान था, साक्षी होकर मर जाता। मैं ज्ञानवान था तो मालूम था कि मुझे पांडवों को कहां हटाना है, कहां खड़ा करना है, और मुझे साक्षी ही बनना है। अगर मैं साक्षी नहीं बना, मैंने युद्ध किया तो मैं आ जाऊंगा, मेरे कुछ नुकसान हो जाएगा। मगर ये दूसरी कहानी है कि उन्होंने युद्ध क्यों नहीं किया, युद्ध में शक्ति भाग क्यों नहीं दिया, उन्होंने क्यों कहा कि मैं शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं, साक्षी क्यों बने, ये तो फिर दूसरी कहानी हुई। मैं फिर कभी ज्ञान की चर्चा करेगी, कृष्ण पर कभी रोशन देना पड़ेगा, मैं उस बात को समझाऊंगा कि उसके पीछे उनकी पूर्ति क्या थी। मगर ज्ञान शिक्षा में अंतर है। इसलिए हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, वो संस्था अपने आप में हजार योगियों से बनी हुई संस्था है, जो पूरे विश्व का एक आध्यात्मिक नियंत्रण करती है। कल भी मैंने समझाया था कि जीवन के दोनों पक्ष जरूरी है। भौतिक पक्ष बहुत जरूरी है तुम्हारा, मगर तुम्हारा आध्यात्मिक पक्ष भी बहुत जरूरी है। भूख है, अगर भूख नहीं मिलती तो आदमी छिटका के मर जाता है, बहुत रोता है, फटमाता है, तकलीफ आता है, टेंस देखता है, मैं जिंदगी में कुछ नहीं किया, जिंदगी ने किया उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये पत्नी मेरे कहना नहीं मानती, ये बेटे बिल्कुल अलग हो गए, ये बहू बिल्कुल अलग हो गई, मैं अकेला पड़ गया हूँ, ये पैसा क्या काम करूँ, शक्कर खा नहीं सकता, मैं घी खा नहीं सकता, बहुत दुखी होता है। एक सेटिस्फैक्शन जो आना चाहिए, संतोष आना चाहिए, वो नहीं आता।
वो ज्ञान के माध्यम से आ सकता है। और सिद्धार्थ संसाधन परिवार की मुख्य यही था, और आप सभी उस सिद्धार्थ संसाधन परिवार के अंगीभूत स्वरूप में। कल भी मैंने प्रवचन में कहा था कि मैं आपको जो दीक्षा दे रहा हूं, मैं आपको जो चेतना दे रहा हूं, उन विषयों के सामने दे रहा हूं। आप नहीं देख रहे हैं तो आप अपने घर के अपने पिताजी को नहीं देख रहे, इसमें बैठे बैठे पिताजी आपके घर में जरूर बैठे हुए हैं। आपकी माता जी, आप जिस गांव से आए, जिस घर से आए, उस घर में आपकी माता जी बैठी है, पिताजी बैठे हैं, आपकी पत्नी बैठी है, भाई बैठे हैं, और आप नहीं देख रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं देख रहे, इसका मतलब वो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी आंखों में ताकत नहीं है, आप नहीं देख सकते। और मैं इसमें जो लड़का बैठा हूं, देख रहा हूं कि और क्या कर रहा है, बेटी बहू क्या कर रही है, देख रहा हूं। आप अगर कोई चीज नहीं देख पाए, इसका मतलब ये नहीं कि संसार में वो चीज है ही नहीं। और जब मैं कह रहा हूं सिद्धार्थ है और आप नहीं देख पाए, और मैं कह रहा हूं कि मेरे बात आपके अलावा कुछ ऋषि साधु सुनने से सुन रहे हैं, तो बैठे हुए आप नहीं देख पाए कि आपकी न्यूनता है। न्यूनता इसलिए है कि आप लोगों को ज्ञान की गरिमा नहीं है, वो सर्टिफिकेट नहीं है, मगर वो प्राप्त करना है। वो ज्ञान गुरु के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, वह ज्ञान शिक्षा के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकता। और इसीलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु बुलाता है, एक अपना स्पर्श देने के लिए, एक अपनी रगड़ देने के लिए, कि इसमें चेतना पैदा हो सके, ज्वाला पैदा हो सके, आग पैदा हो सके, ये वापिस नए दीपक बन सके, लपट बन सके, और हजारों हजारों लोगों को रोशनी दे सके। एक छोटा सा कृत्य होता है, वो दीवा भी 5 फीट के अंधेरे को दूर कर देता है। 5 फीट तो बहुत बड़ी बात है, 5 फीट का घेरा बनाए तो उसमें 22 फीट घेरा बनता है। 22 फीट के घेरे को छोटा टिमके वाला बुआ दिया बंद कर सकता है, अंधेरे को दूर कर सकता है। तो आपको हजारों हजारों दीपक है, लपट है, आग है, आग पूरे भारत से फैले हुए चीज है। इस कमरे में बैठे हुए व्यक्ति केवल गुजरात में नहीं बैठे हुए, केवल मध्य प्रदेश के बैंकिंग के अंदर बैठे हुए, ये तो पूरे भारत के बैठे हुए व्यक्ति हैं। यदि इसका नक्शा फोटोग्राफी ली जाए, पूरे भारत का फोटोग्राफी आएगी। आप पूरे भारत में फैले हुए चेतना पुंज है, लपट है, आग है। और यदि आप जिस तुम्हें समझ लेंगे कि मैं रगड़ खा के आया, मुझे काम करना है, क्योंकि मुझे वापिस साल बाद जाकर जवाब देना है, मिलना नहीं है गुरु जी से, मिलने की कोई क्रिया नहीं है। मैं सुबह भी वैसी पूजन वैसा चिंतन नहीं कराना चाहता हूं, मैं ऐसा मेरी इच्छा नहीं है। भारतीय परंपरा जीवित रह सके, गुरु का पूजन हो, गुरु का पूजन जीवित हो, इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं। मगर केवल पूजन करने से तुमको अभी ये नहीं, इसके अलावा ज्ञान चेतना का समान मेरा आदान प्रदान होना चाहिए। आज मैं नहीं कह सकता, आने वाला पीढ़ी, आने वाला युग और आने वाला समय तुम इस बात को एहसास जरूर कर सकोगे कि गुरु जी ने बहुत सही बात कह रहे थे। उन्होंने जो कुछ दिया वो अपना आप में अद्वितीय है, अनंतम है, जो इन आंखों से आप वर्षों को देख सकोगे जो आप नहीं देख पा रहे हैं, ऐसी गारंटी। और उन ये कर्म चक्षुओं के अलावा दिव्य दृष्टि भी है, आत्मदृष्टि भी है और ज्ञान दृष्टि भी है। मैं आपको ज्ञान दृष्टि नहीं रहा हूं, ज्ञान दृष्टि के आगे की स्टेज दिव्य दृष्टि है। और जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, और दिल्ली में हसनापुर में बैठा हुआ उस कुरुक्षेत्र के सैकड़ों मील दूर उस युद्ध के एक एक घटना को देख सकता है, तो आप उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। वो भी हमारे पूर्वजों की संपत्ति थी, ज्ञान था। अगर कृष्ण देख सकते थे तो फिर आप भी देख सकते हैं। आवश्यक इस बात की एक आप में आकांक्षा हो, एक पर्व हो, एक बेचैनी हो, एक छटका। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।